अशरे उर्दू गामा के इस नौवें अशरे उर्दू की तहनीत की और इख्तितामी प्रोग्राम में मैं आप सभी का खैर मकदम करता हूँ और सदर की इजाज़त से बाकायदा आज की इस का आगाज़ करता हूँ कि खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ और फ़कत तेरी मदद और इस्ताअनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज़ करता हूँ। आइए बाकायदा हमारी ये देरीना रिवायत रही है कि हम हमारे हर काम की और अच्छे काम की इब्तिदा तिलावत कुरान करीम से करते हैं। उर्दू तो मराठी घरों के किचन तक में चली आई है, अब उसको कहाँ से निकालेंगे आप और कैसे निकालेंगे? तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि आज की जो मीटिंग जो है उसकी अहमियत क्या है। सालार साहब की एक चीज़ की तारीफ जो है वो एक दूसरे अंदाज से करता हूँ कि ठीक है, उर्दू रस्मुल ख़त के साथ जानने वाले उर्दू वालों की तादाद महदूद हो सकती है, लेकिन उर्दू एज ए स्पोकन वर्ड उसकी तादाद जो है वो हिंदुस्तान, आधे हिंदुस्तान की जो है आबादी जो है उर्दू एज ए स्पोकन वर्ड के साथ जो है वो उसको इस्तेमाल करती है। तो सेंसस के हिसाब से हमारी तादाद 5 करोड़ 6 करोड़ है उर्दू वालों की, हिंदी वालों की 35 करोड़ की लगभग है सेंसस फिगर्स के हिसाब से। इन दोनों फिगर्स को मिला दिया जाए तो उर्दू के बोलने वालों की तादाद, समझने वालों की तादाद, पढ़ने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बोलते और समझते हैं उनकी तादाद जो है वो 50 करोड़ के लगभग हो जाती है। और यही वजह है कि हमारी फिल्मों की ज़बान जो है वही है, क्योंकि फिल्मों में तो सब चीज़ जो है वो पैसे पर डिपेंड करती है ना, मार्केट पर डिपेंड करती है। तो सारी फिल्मों की ज़बान हमारी वही है, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है अपनी लियाकत झाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं और आप जो है जो डायलॉग आप जो सुनते हैं उन्हीं से महसूस होकर जो है पैसा लुटाते हैं और वापस आते हैं। लेकिन आज इस मीटिंग का, और हालांकि ये तो मुज़ाकरा था और मुज़ाकरे में तो लोगों को पहले से तैयारी करके आना पड़ा है। मुझे तो आपने बुला लिया तो मैं आ गया, लेकिन मैं जाने से पहले एक ऐसी बात आप लोगों को देकर जाना चाहता हूँ जिसको अगर हम लोगों ने उजागर किया, फॉलो किया और उसको हाईलाइट किया तो उर्दू वालों और मराठी वालों के दरमियान जो दोस्ती है वो जो है वो इतनी गाढ़ी हो जाएगी कि आप इसको तोड़ नहीं सकेंगे। आज मराठी वाले हिंदी वालों से बिदकते हैं लेकिन उर्दू वालों से नहीं बिदकते, और इसके लिए मैं प्रोफेसर अब्दुल सत्तार दलवी साहब को जो है इसका क्रेडिट देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज भी उर्दू जानते थे। ये इंकशाफ जो है मेरे लिए इतना बड़ा इंकशाफ था कि मैंने उनसे जो है उसकी पूरी तहकीक करने का सिलसिला शुरू किया। उनसे पूछा कि भाई आप इस चीज़ को कैसे, इस दावे की ये दलील क्या पेश करते हैं? तो उन्होंने कहा कि शिवाजी के दौर में एक इटालियन सयाह हिंदुस्तान आया था जिसका नाम था निकोलाई मिनोची। वो उर्दू से वाकिफ़ था। उसने जो है यहाँ आने के बाद जो है राजा जय सिंह की फ़ौज में मुलाजमत इख्तियार की और उसके ज़रिए जो है वो यहाँ तक आया, दक्कन तक आया, और दक्कन में आने के बाद उसने जो है शिवाजी महाराज से मुलाकात की और उस मुलाकात की उन्होंने रुदात ये बयान की कि ये जो गुफ्तगू हुई दोनों के दरमियान वो उर्दू में हुई, क्योंकि मिनोची जो था वो भी उर्दू से वाकिफ़ था और शिवाजी महाराज जो थे वो भी उर्दू से वाकिफ़ थे। तो अगर हम लोगों ने इस बात को हाईलाइट करना शुरू किया कि शिवाजी महाराज उर्दू जानते थे और उर्दू इस्तेमाल, फ़ारसी तो जानते थे, इसका तो सब लोगों को इल्म है। उनकी पूरी अदालतों की कार्रवाई, उनकी जो तमाम सरकारी जो दस्तावेज़ात हुआ करते थे, तमाम पेपर जो रेडी होते थे वो तो फ़ारसी में तो होते ही थे। लेकिन उर्दू ने भी जो है उनके दिल में घर बनाया, उनके यहाँ जगह बनाई, और ये फैक्ट जो है बहुत कम लोग जानते थे। मैं समझता हूँ कि अगर हम लोगों ने उर्दू एकेडमी ने इस पर रिसर्च का काम शुरू किया और अगर इस बात को हाईलाइट किया कि शिवाजी महाराज उर्दू के शहदाई थे, तो मैं समझता हूँ एक भी मराठी शहरी महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र के बाहर का भी, वो उर्दू का दुश्मन नहीं रहेगा। और ये एक इतना बड़ा इनकलाबी एक इक़दाम हो सकता है, इतना बड़ा इनकलाबी एक फ़ैसला हो सकता है
कि इसके नताइज जो है हम लोगों को जो है हमारे आने वाली नस्लों को भी जो है उसका फैज़ हासिल हो सकता है। क्योंकि दो खुतबैन की तरह ज़बान है, एक एकदम सख्त ज़बान, उसका तहकमाना अंदाज, और दूसरी तरफ उर्दू की शीरीनी, उसकी नरमी, ये दोनों का अलग अलग अंदाज। और मौजूदा हालात में अगर इंसान एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ रहे हैं तो ज़बानों को अगर आपने एक जगह किया तो इंशाअल्लाह उनके काफ़िले भी आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। ये मुझे अल्लाह की रात से पूरी उम्मीद है। महाराष्ट्र एक ऐसा रियासत है कि हम मुसलमानों की ज़बान पूरे मुल्क में उर्दू है, जो हमारी मादरी ज़बान कहलाती है, और हर एक को अपनी मादरी ज़बान पर फ़ख्र होना चाहिए। ये उसकी फितरी ज़रूरत भी है और उसके दिल की आरज़ू भी है। तो मैं अपनी बात का आगाज़ उर्दू कारवां के सदर फरीद अहमद खान साहब को मुबारकबाद देते हुए कहती हूँ कि अशराए उर्दू कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। बैतबाजी, तकारीर, मुख्तलिफ़ सरगर्मियों में अलग अलग इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उर्दू कारवां औरंगाबाद भी फरीद अहमद सर की फ़ाल शख्सियत का आईनादार है। वहाँ भी मकाला ख़ानी, नात गोई, गज़ल गोई, क़स्सा गोई के मुकाबले मुनक़िद हुए और उर्दू के चमन में खिलने वाली मासूम कलियों ने हंसना और मुस्कुराना सीखा और बाग की रौनक में इजाफा हुआ। ख़ासतौर से छोटी छोटी बच्चियाँ, इसीलिए मैं उनको कलियाँ कह रही हूँ, उन्हें भी अपने वजूद की अहमियत का एहसास हुआ और ये एहसास के तहत वो पुरअमल पुरएतमाद ज़िंदगी गुजारने के लिए ये ग़ज़ा का काम इंशाअल्लाह देगा। उर्दू कारवां के प्रोग्राम असातिज़ा सरपरस्त के लिए भी ईद से कम नहीं होते। वो पूरी तवज्जो, पूरे इन्हिमा, पूरे जोश खरोश के साथ इसमें शिरकत करते हैं। दौरे हाजिर के तकाज़ों के तहत आदमी मादियत की तरफ राग़िब है। साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर में कंपनियां, फैक्ट्रियां, कारखाने तरह तरह के प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं, लेकिन हमारे तालीमी इदारे इंसान पैदा करते हैं और उनका प्रोडक्ट अच्छा एक इंसान को पैदा करना है। तहज़ीब व शाइस्तगी, इंसान दोस्ती, हमदर्दी, मजहबी रवादारी जैसे पहलुओं की परवरिश व पर्दाख्त ज़बानों के, ख़ुसूसन ज़बानों के इसी प्रोग्राम के तहत मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनका ये सिलसिला नौ व अशरा उर्दू पूरा इसका आज इख्तिताम है। और मैं ये उन्वान मराठी और उर्दू के बारे में है क्योंकि हमारे इलाके में ख़ासकर सरफराज भाई, हमारे इलाके में मराठी और उर्दू एक साथ स्कूल, ज़िला परिषद वगैरह में स्कूल में पढ़ाई जाती है। जैसा आप बता रहे थे कोकन में, उसी तरह हमारे इलाके में भी इसी तरीके का मामला है। कोई भेदभाव वाला मामला नहीं है। कई मराठी के जो लेक्चरार हजरात है वो आज भी उर्दू सीख रहे, पढ़ रहे और ख़ासकर उनको नए जो बच्चे हैं संगीत की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे, संगीत, गज़लें, शायरी और उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे। और उसी तरह महाराष्ट्र हुकूमत भी, ख़ासकर अभी तीनों पार्टी की हुकूमत है, महाराष्ट्र हुकूमत भी उर्दू और मराठी के सिलसिले में एक अच्छा उनका कदम है क्योंकि उसकी तरक्की के लिए पिछले दिनों हमारे मिनिस्टर साहब से बातचीत हुई तो उन्होंने भी कहा कि आप जो है हमारे कुछ इलाके के जो बच्चे जहाँ पर उर्दू मीडियम और मराठी मीडियम के स्कूल है वहाँ पर ये सिखाने का जो है उर्दू सिखाने के वास्ते कुछ अगर अपनी एकेडमी की तरफ से कोशिश हो तो वो आप करें। तो हमारी एक पहल भी है फरीद भाई कि मैं जो है इंशाल्लाह अभी आने वाले दिनों में ये सेशन ख़त्म हो जाएगा। सेशन होने के बाद अपनी जो मीटिंग की बात हुई थी अपनी, इंशाल्लाह सब लोगों को मिला के एक अपन मीटिंग लेकर उसमें पूरे महाराष्ट्र जहाँ जहाँ वो उर्दू स्कूल है वहाँ पर मराठी और उर्दू स्कूल में एक अच्छा मेल मिलाप वाला मामला करेंगे
और अपन हुकूमत की तरफ से वज़ीर आला हो, नायब वज़ीर आला, दोनों नायब वज़ीर आला की तरफ से एक ऐसे अहकाम जारी करेंगे जो ज़िला परिषद वगैरह के स्कूलों को है कि उसमें हम मराठी और उर्दू में कैसा मेल मिलाप, बोलते तो सब है, असम्बली में हो, पार्लियामेंट में हो शायरी, लेकिन उस पर थोड़ा सा मेहनत अमल हो, तो ये हमारी कोशिश रहेंगी। और इस मामले में फरीद भाई की पूरी कोशिश है कि पूरे महाराष्ट्र में वो हमसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। मुझे अभी 1 महीना हुआ, एक महीना 10 दिन हो गए, पर मैं भी अभी उनके साथ रह के, उनके साथ उनसे मशवरा करके आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें करूँगा। मुझे यहाँ पर बुलाए, मैं आपका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे से जो भी कोशिश हो, फरीद साहब, सरफराज भाई, मेरे से जो भी कोशिश हो, तो मैं इलाके मराठवाड़ा से आया, भीड़ से है, जबकि बहुत कम लोग जाते हैं। बम्बई में सब चीज़ें मामला बम्बई में है। आप लोगों के साथ रह के मैं इंशाल्लाह अपना आगे का सफ़र जारी रखूँगा। मुझे बुलाए, इसका मैं दिल की अमीर गहराई से शुक्रिया अदा करते मैं अपनी जगह से खुदा हाफ़िज़। सबसे पहले तो मैं उर्दू कारवा को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, मुंबई यूनिट को, कि ये 9वां अशरे उर्दू काफ़ी कामयाबी से इख्तिताम पर आया है और इसके तहनीती जलसे में उन्होंने हमें दावत दी है औरंगाबाद से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि अभी आने वाले वक्तों में जो एक दावत देता हूँ, आप सब अपना वक्त निकाल के कीमती आने की कोशिश करिए कि 14 तारीख से जो एजुकेशन एक्सपो होने वाला है, उसमें उर्दू कारवा बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है हर साल। आप उसमें आकर हमारे साथ में शामिल होइए और उसमें जो मुख्तलिफ़ मुकाबले हैं जो हम करवाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के इनामात जो वहाँ पर तकसीम होंगे, इंशाल्लाह आप उसका हिस्सा बनिए। आने वाले वक्तों में मैं इंशाल्लाह ये देखूँगा कि आने वाले टाइम में उर्दू को कैसे आप लोग आम ज़बान के तौर पे इस्तेमाल करें और जो दूसरी ज़बानों से उसके तफरीक़ है, उसको दोनों को दूर करते हुए एक मिलाप का ज़रिया बने। क्योंकि आज हमारे फिंगर टिप्स पर इतना आसानी से हर चीज़ हो गई है कि हम मोबाइल में कुछ भी चीज़ AI की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। जैसे कुछ मराठी की बात चल रही थी, तो मराठी आपको भले पढ़ने समझने में तकलीफ दे महसूस होती होगी, लेकिन आप उसकी सिर्फ एक सिंपल फ़ोटो लेके मोबाइल से अपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आपको पढ़ने में वो आसानी भी होगी और आपकी वो ज़बान से वाकिफ़ियत बढ़ेगी। जब जब आपकी ये वाकिफ़ियत जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो आपको और ऐसा महसूस होगा कि मुझे इस ज़बान के बारे में और पढ़ना चाहिए और इससे वाकिफ़ियत हासिल करनी चाहिए, चाहे वो मराठी हो चाहे कोई और ज़बान हो। महाराष्ट्र के उर्दू के फ़रोग में मराठी सोसाइटी, मराठी माशरत का किरदार, तो महाराष्ट्र में उर्दू के फ़रोग की बहुत बातें होती हैं। 2-3 साल पहले मालेगांव में NCPL का उर्दू किताब मेला हुआ था, तो जनाब अकील साहब जो NCPL के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दहली सुनते थे, लेकिन अब एक नया दबिस्तान हिंदुस्तान में जो है वो सबसे नुमायां तौर पर है और उसका नाम है दबिस्तान महाराष्ट्र उर्दू। तो इस उर्दू के परचम को बुलंद करने वाले आप लोगों के लिए एक जोरदार तालियां खुद अपने लिए बजा लें कि यही वो लोग हैं कि जिन्होंने उर्दू के मतवाले आप लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप उर्दू मीडियम में तालीम हासिल कर रहे हैं। आपके वालिदैन काबिल मुबारकबाद हैं कि अंग्रेजी के गलबे में भी आपको जो है उर्दू मीडियम स्कूल में, उर्दू मीडियम कॉलेजेस में जो है तालीम हासिल करने के लिए भेजा है। तो ये सारी बातें होती रहती हैं महाराष्ट्र के ताल्लुक से। यहाँ के किताब मेले बहुत हिट होते हैं, 1-1 करोड़ की किताबें सेल हो जाती है 5-6 दिन में। या BKC में, मुंबई में भी मेला हुआ, हम तमाम लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो उसकी वजह क्या है? क्या वजह है कि हिंदुस्तान में एक रियासत उत्तर प्रदेश है जो इब्तदाई उर्दू की जो जननी है, जो दबिस्तान लखनऊ में आपसे पहले कहा, यूपी से लगा हुआ दिल्ली है। तो शुमाली हिंद जो उर्दू की जाए पैदाइश माना जाता है। और साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में जो है कर्नाटक का और दक्कन का इलाका है, ये यहाँ पर उर्दू के इब्तदाई दौर यहीं से पाए जाते हैं। यहीं पर जो है कुली कुतुब शाह जो पहले साहिब दीवान शायर उर्दू के यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ निज़ाम की हुकूमत रही। उर्दू कारवां की जानिब से आज इख्तितामी तकरीब अमल में आई। मैं फ़रीद अहमद साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये तकरीब रखी। इसमें तकरीरी तहरीर मुकाबले हुए जिसमें बच्चों को इनामात दिया गया। मैं फ़रीद अहमद साहब को
क्योंकि वो उर्दू के सिलसिले में पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं और ये 9वां अशरा उर्दू का था, आखिरी इख्तिताम पे था। उन्होंने हमको बुलाया। मैं उनका दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनका पूरे महाराष्ट्र में काम करने का एक तरीक़ा है, वो उर्दू के सिलसिले में और साथ साथ उर्दू और मराठी के सिलसिले में वो काम कर रहे हैं। हम लोग उनका काम पूरे महाराष्ट्र में है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उन्होंने हम लोगों को बुलाया और ये सब तकरीबें रखी। बच्चों को इनामात, तकरीरी मुकाबले हुए, इसमें बहुत सारे बच्चों ने हिस्सा लिया। इससे ये ज़ाहिर होता है कि उर्दू के सिलसिले में उनका काम जो है बहुत अच्छे लेवल पर, अच्छे पैमाने पर चल रहा है। हमारे इलाके औरंगाबाद में भी उनका एक अच्छा ग्रुप काम करता है, वो उसी तरह बम्बई में, क्योंकि मुसलसिल उनकी जद्दोजहद उर्दू के सिलसिले में जारी है। हमको उन्होंने यहाँ बुलाया और मैं और मेरे साथ और भी बहुत साथी साथ मौजूद थे। उनकी तरफ से मैं बहसत चेयरमैन उर्दू एकेडमी महाराष्ट्र उनको मुबारकबाद देता हूँ और आने वाले दिनों में उनसे और भी उम्मीद है कि वो अच्छा से अच्छा काम करें। खुदा हाफ़िज़। आज यहाँ पर उर्दू कारवा के ज़रिए से खिलाफत हाउस में मौजूदान शहर और रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मौजूदीन की मौजूदगी में हुआ। मैं अपने दिल की गहराइयों से जनाब फरीद ख़ान साहब को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस अच्छे माहौल को बनाने में अल्लाह उनका मददगार साबित हो। इंशाअल्लाह हमारे यहाँ जलगांव डिस्ट्रिक्ट जो है पूरे महाराष्ट्र में उर्दू तालीम के एतबार से प्राइमरी से लेकर तो कॉलेजेस तक सेकंड नंबर पर आता है। आबादी के हिसाब से हमारी जो है तो आबादी कम हो सकती है, बहुल मुस्लिम इलाका नहीं है, लेकिन उर्दू एजुकेशन के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र के अंदर अपना एक मकाम है। उर्दू कारवां इंशाअल्लाह ताला जलगांव भी आएगा, उसका खातिर का स्वागत भी होगा और वो इंशाअल्लाह यादगार प्रोग्राम साबित होगा जिसे दुनिया याद रखेगी। ये बहुत मुफीद प्रोग्राम रहा इस एतबार से कि महाराष्ट्र स्टेट के अंदर उर्दू और मराठी के जो रिश्ते हैं, इन रिश्तों को बहुत ज़्यादा इस्तवार करने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है। उर्दू एकेडमी ने उर्दू और मराठी को करीब लाने के लिए कई प्रोग्राम किए। मसलन पहला एक प्रोग्राम रहा से लिसानी मुशायरा और उर्दू और मराठी कवि सम्मेलन भी रहा, जिसमें उर्दू शोरा और मराठी के शायरों ने अपना कलाम पेश किया। मिली जुली वहाँ पर ऑडियंस रही जिन्होंने उसको बहुत पसंद किया। दूसरी तरफ कुछ मराठी के, आप जानते हैं कि मराठी के अंदर जो है वो ड्रामा जो है बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, तो हमने अपने तौर पे ये कोशिश की थी कि मराठी के ड्रामों को उर्दू में तक ला करके और उसको उर्दू के अंदर पेश किया जाए। और इसी तरह से मराठी के ड्रामे जो हैं उर्दू में और उर्दू के ड्रामों को अंदर जो है वो मराठी के अंदर पेश किया गया, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। तीसरी एक बहुत अहम बात है, जैसे कि पूना में एक प्रोग्राम हमने किया था, उर्दू और मराठी गज़ल सराई। उर्दू के गज़ल और मराठी के गज़ल, इन दोनों के चाहने वालों की तादाद कुछ कम नहीं है, बहुत पसंद करते हैं। मुशायरे में लोग आते हैं लेकिन समझ में नहीं आती होगी, लेकिन उसके बावजूद बहुत पसंद करते हैं। मैं अपने दौर की एक बात बताता चलूं कि मैं ख़ुद मराठी और उर्दू मीडियम के दोनों स्कूलों के अंदर पढ़ाता था, और जब मराठी के टीचर से बात करना चाहता था तो वो ये कहते थे कि सर हमसे आप मराठी में बात मत कीजिए, आप हमसे उर्दू में बात कीजिए। मैंने कहा भाई आपसे मराठी ना बात करने की वजह से मेरी मराठी कमज़ोर हो रही है। बोले सर हमको लेकिन आपसे उर्दू में बात करना अच्छा लगता है। तो ये है वो चीज़ के जो मराठी चाहने वाले उर्दू के साथ मोहब्बत रखते हैं, अकीदत रखते हैं। और इसी तरह से एक हमारे दोस्त हैं राजेंद्र जोशी जी, जो कि मराठी तो जानते ही हैं, लेकिन वो पर्शियन के अंदर एमए है, उर्दू के अंदर एमए है
और महाराष्ट्र सरकार के बेशुमार ऐसे दस्तावेज के जो पर्शियन में थे उनको मराठी में उन्होंने मुंतकिल किया। आज अगर उन्हें मौका मिला होता तो हम उनको बुलाए होते तो वो बतलाते कि कितने अल्फाज हैं पर्शियन के जो आज भी मराठी में इस्तेमाल होते हैं और वही अल्फाज उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। तो इस एतबार से मराठी और उर्दू के रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत है और आने वाले दिनों के अंदर हम इस बात की कोशिश करेंगे कि ये रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हों और बाहिमी आपस के ताल्लुकात और ये नफ़रतों का जो बाज़ार लोगों ने गर्म कर रखा है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर सकें। देखिए, उर्दू कारवा का जो अशरे उर्दू है ये हमारा 9वां अशरे उर्दू था। 9 सालों से ये आज का हमारा 9वां अशरे उर्दू था और आज उसका इख्तितामी दिन था। तो ये 10 दिन जो होते हैं ये एक पूरे ज़ुबान के उर्दू का जो है ये जश्न मनाया जाता है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स भी मुनक़िद किए जाते हैं और मुकाबले भी मुनक़िद किए जाते हैं। और आज इस पूरे हॉल में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो सामीन पूरे बिल्कुल फुल थे, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बच्चे हैं जिन्होंने ये कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, जो हमारे जजेस थे, जो हमारे लोग थे, तो वो कितनी मोहब्बतों के साथ में उर्दू कारवां के इस प्रोग्राम को अशरे उर्दू को पसंद करते हैं और जो जीतने वाले हैं वो किस तपाक के साथ में जो है वो यहाँ पर आते हैं और किस खुशी के साथ में जो है वो यहाँ पर आते हैं और बल्कि न सिर्फ जश्न मनाते हैं बल्कि जो वो कंपटीशन जीतते हैं उनके इनामात भी हासिल करते हैं। और ये उर्दू कारवां जो है हमारे, मैं समझता हूँ कि ये ऐसी तंजीम है कि हम लोग सिर्फ जो है प्रोग्राम बराए नाम प्रोग्राम नहीं करते बल्कि कैंपस बेस्ड प्रोग्राम करते हैं, जिसको आप जो है वो हमारे सारे ऑडियंस में आप देख सकते हैं। उर्दू कारवां की मैं जिस कदर तारीफ़ करूँ कम है। आज मैंने जो काम उर्दू कारवां के 10 रोज़ा प्रोग्राम में मैंने मुसलसल शिरकत किया और फ़रीद अहमद ख़ान के काम को मैंने अच्छी तरीके से देखा। जिस तरीके से उर्दू के ऊपर आज फ़रीद अहमद ख़ान उर्दू कारवां को लेकर काम कर रहे हैं, इस तरीके से मैंने किसी और के प्रोग्राम में, किसी उर्दू के प्रोग्राम में उस तरीके से काम को करते हुए नहीं देखा। उर्दू का दावा तो बहुत लोग करते हैं, उर्दू के काम कर रहे हैं, मगर ओरिजिनल काम अगर देखा जाए तो उर्दू कारवां कर रहा है। क्योंकि आज उर्दू कारवां घरों बच्चों तक पहुंच रहा है, नई नस्ल तक पहुंच रहा है, गैर मुस्लिम स्कूलों तक पहुंच रहा है, गैर उर्दूदा स्कूलों में जाकर उर्दू कारवां जो उर्दू का फ़रोग़ के लिए काम कर रहा है, नई नस्लों के लिए काम कर रहा है, ये मैंने किसी और के प्रोग्राम में नहीं देखा। मैं मुसलसल 10 रोज़ा प्रोग्राम को अटेंड किया हूँ उर्दू कारवां के, और जिस तरीके से उर्दू कारवां बम्बई और औरंगाबाद में काम कर रही है, उर्दू कारवां की ब्रांच उनकी शाखें जिस तरीके से औरंगाबाद में काम कर रही है, मैं इस पेड़ को और बढ़ाते हुए, इसकी शाख को बढ़ाते हुए, मैं चूँकि मालेगांव से ताल्लुक़ रखता हूँ और 20 सालों से बम्बई में उर्दू के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैंने फ़रीद ख़ान साहब से मैंने ये दरख्वास्त की कि सर मैं आपके प्रोग्राम से इतना प्रभावित हुआ हूँ, इतना। देखिए, उर्दू कारवां का जो अशरे उर्दू है ये हमारा 9वां अशरे उर्दू था। 9 सालों से ये आज का हमारा 9वां अशरे उर्दू था और आज उसका इख्तितामी दिन था। तो ये 10 दिन जो होते हैं ये एक पूरे ज़ुबान के उर्दू का जो है ये जश्न मनाया जाता है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स भी मुनक़िद किए जाते हैं और मुकाबले भी मुनक़िद किए जाते हैं। और आज इस पूरे हॉल में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जो सामीन पूरे बिल्कुल फुल थे, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बच्चे हैं जिन्होंने ये कॉम्पिटिशन्स जीते हैं, जो हमारे जजेस थे, जो हमारे लोग थे, तो वो कितनी मोहब्बतों के साथ में उर्दू कारवां के इस प्रोग्राम को अशरे उर्दू को पसंद करते हैं और जो जीतने वाले हैं वो किस तपाक के साथ में जो है वो यहाँ पर आते हैं और किस खुशी के साथ में जो है वो यहाँ पर आते हैं और बल्कि न सिर्फ जश्न मनाते हैं बल्कि जो वो कंपटीशन जीतते हैं उनके इनामात भी हासिल करते हैं। और ये उर्दू कारवां जो है हमारे, मैं समझता हूँ कि ये ऐसी तंजीम है कि हम लोग सिर्फ जो है प्रोग्राम बराए नाम प्रोग्राम नहीं करते बल्कि कैंपस बेस्ड प्रोग्राम करते हैं, जिसको आप जो है वो हमारे सारे ऑडियंस में आप देख सकते हैं। उर्दू कारवां की मैं जिस कदर तारीफ़ करूँ कम है। आज मैंने जो काम उर्दू कारवां के 10 रोज़ा प्रोग्राम में मैंने मुसलसल शिरकत किया और फ़रीद अहमद ख़ान के काम को मैंने अच्छी तरीके से देखा। जिस तरीके से उर्दू के ऊपर आज फ़रीद अहमद ख़ान उर्दू कारवां को लेकर काम कर रहे हैं, इस तरीके से मैंने किसी और के प्रोग्राम में, किसी उर्दू के प्रोग्राम में उस तरीके से काम को करते हुए नहीं देखा। उर्दू का दावा तो बहुत लोग करते हैं, उर्दू के काम कर रहे हैं, मगर ओरिजिनल काम अगर देखा जाए तो उर्दू कारवां कर रहा है। क्योंकि आज उर्दू कारवां घरों बच्चों तक पहुंच रहा है, नई नस्ल तक पहुंच रहा है, गैर मुस्लिम स्कूलों तक पहुंच रहा है, गैर उर्दूदा स्कूलों में जाकर उर्दू कारवां जो उर्दू का फ़रोग़ के लिए काम कर रहा है, नई नस्लों के लिए काम कर रहा है, ये मैंने किसी और के प्रोग्राम में नहीं देखा। मैं मुसलसल 10 रोज़ा प्रोग्राम को अटेंड किया हूँ उर्दू कारवां के, और जिस तरीके से उर्दू कारवां बम्बई और
औरंगाबाद में काम कर रही है। उर्दू कारवा की ब्रांच उनकी शाखें जिस तरीके से औरंगाबाद में काम कर रही है, मैं इस पेड़ को और बढ़ाते हुए, इसकी शाख को बढ़ाते हुए, मैं क्योंकि मालेगांव से ताल्लुक़ रखता हूं और 20 सालों से बम्बई में उर्दू के लिए काम कर रहा हूं, तो मैंने फरीद खान साहब से मैंने ये दरख्वास्त की कि सर मैं आपके प्रोग्राम से इतना प्रभावित हुआ हूँ, इतना उनसे मैंने ये किया, असर मुझ पर छोड़ा है आपके उर्दू के प्रोग्राम ने, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना जो शहर मालेगांव आबाई वतन है, वहाँ पे भी उर्दू की कारवा की एक शाख को बनाया जाए। और अगले साल से जिस तरीके से बम्बई और औरंगाबाद में उर्दू के प्रोग्राम होते हैं, इसी तरीके से उर्दू कारवा को लेकर इंशाअल्लाह मालेगांव में भी अगले साल से उर्दू का 10 रोज़ा प्रोग्राम किया जाएगा उर्दू कारवा का। यहाँ नवा उर्दू अशरा उर्दू का जो नवा अशरा कंप्लीट हुआ आज 10 रोज़ा, बहुत मतलब इम्प्रेसिव रहा। ये जो 10 रोज़ा प्रोग्राम जो हुआ बहुत ही इम्प्रेसिव रहा और उर्दू की जो चाशनी है हमारी रगों में खून की तरह दौड़ रही है। जिस तरह का प्रोग्राम हुआ माशाल्लाह काबिल तारीफ़ है और जिस तरह का इनाम बच्चों को मिला है उससे बच्चे काफ़ी एक्साइटमेंट आज उन्होंने ज़ाहिर की। तो ये और भी दूसरी जगह ये चीज़ें होना चाहिए, जैसे बॉम्बे में है, औरंगाबाद में है, जलगांव में जैसे सर ने कहा था कि वहाँ भी शाख खोलनी चाहिए, तो इंशाल्लाह वहाँ भी खोली जाएगी। मालेगांव में ही सर ने कहा, तो इंशाल्लाह ये दूर दराज इलाकों में भी उर्दू कारवा और आगे बढ़ता चला जाएगा इंशाल्लाह आने वाले। नहीं, मैं तकरीबन तमाम प्रोग्राम अटेंड किए। मुशायरे में तो एज ए शायर की हैसियत से मैं था वहाँ, लेकिन कई प्रोग्राम में मैं जज की हैसियत से भी था। ये जो 10 रोज़ा प्रोग्राम फरीद खान साहब का था, वो उसकी जितनी पज़राई की जाए कम है। और मेरी नाक़िस राय ये है कि बम्बई शहर के अलावा जलगांव, नासिक, दूसरी जगहों पे भी, मालेगांव में भी ये इसी किस्म का सेम प्रोग्राम 10 रोज़ का प्रोग्राम मुनक़िद किया जाए। उर्दू कारवां सिर्फ़ उर्दू की तरक्की या फलाह बहबूदी के लिए नहीं, बल्कि नई नस्ल के लिए उनकी ज़ुबान और फ़रोग़ के लिए काम कर रहा है और उसमें वो बहुत हद तक कामयाब है। मेरी दुआएं, नेक ख्वाहिशात उर्दू कारवां के साथ है और मैं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जैसे कंपटीशन का प्रोग्राम है, तो इस कदर खूब अच्छे बच्चे ने तकरीर की और इस तरह तकरीर की जैसे लग रहा है किसी मैच्योर आदमी ने उसको किया हो। उनका मफाद, उनका जुमला, उनके तलफ़्फ़ुज़ सारे के सारे बड़े उम्दा थे। आज का जो मुज़ाकरात था, कितना खूबसूरत ये टॉपिक है कि उर्दू ज़ुबान में मराठी ज़ुबान की मदाखलत, इस पे बहुत अच्छे लोगों ने तकरीरें की, बहुत अच्छी स्पीच दी और बहुत सच्ची बात कही कि उर्दू ज़ुबान में भी मराठी ज़ुबान की मदाखलत है और ये मराठी ज़ुबान भी उर्दू से बहुत हद तक मुंसलिक है। तो मैं नेक ख्वाहिशात में बयान करता हूँ उर्दू कारवां के लिए, फ़रीद खान साहब के लिए, और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी ह्यूज तादाद में लोगों ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सूफिया मोमिन फ्रॉम रईसा स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भिवंडी से हूँ। मेरे साथ मेरी ये टीम है बैतबाजी की। हम लोग उर्दू कारवां के इस प्रोग्राम में जो उर्दू के फ़रोग़ के लिए हर साल मुनक़िद किया जाता है, बाकायदगी से हर साल आते हैं, मुख्तलिफ़ मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि हम लोग भी ये चाहते हैं कि उर्दू की तारीख़ में, उसकी बक़ा में हमारा भी हिस्सा थोड़ा शामिल हो जाए। इसलिए इसके हर प्रोग्राम में हम लोग हिस्सा लेते हैं और चाहते हैं कि ये प्रोग्राम इसी तरह चलता रहे। फ़रीद सर जो इसके रूह रवा हैं, वो भी इस काम में हम लोगों को शामिल करें, हम लोग ये भी चाहते हैं, और ताकि हम लोग अपनी तरफ से भी कुछ खिदमत अंजाम दे सकें। बैतबाजी का मुकाबला माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, तमाम मुकाबले बहुत अच्छे रहे हैं और उनके जजेज़ ने जो फ़ैसले दिए वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे रहे। और मेरी बच्चियां जो हैं, इन्होंने पहला इनाम हासिल किया है, इन लोगों को मुबारकबाद। और उर्दू कारवां वालों को बहुत मुबारकबाद कि उन लोगों ने हर साल इसको बाकायदगी से मुनज़्ज़म तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ करने का जो काम शुरू किया है, तो ये सिलसिला है वो आगे चलता रहे और इंशाल्लाह हम लोग इसमें आते रहेंगे और अपना हिस्सा थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे उर्दू की बका के लिए इंशाल्लाह। ये इत्तेफाक की बात है कि जिस वक्त इन लोगों का कंपटीशन हो रहा था आरसी माइम में, मैं वहाँ मौजूद था और मैं जज के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। और मुझे तो जाहिर सी बात है नहीं मालूम कि बच्चे कौन सी स्कूल के हैं। बाद में मालूम पड़ा कि रईस हाई स्कूल के बच्चे हैं। इन लोगों को जो कॉन्फिडेंस था और शुरू से मैं देखा कि ये लोग पहले राउंड से बिल्कुल आगे चल रहे थे। और सबसे ख़ास बात है कि इन लोगों के अशार की जो म्यार था अशार का, वो काबिल तारीफ़ था। बेइंतहा बेहतरीन अशार और बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़े। शेर का जो तरीका होता है पढ़ने का, और यहाँ तक कि जो बहुत ज़्यादा 1 मिनट में जो ज़्यादा अशार पढ़ने का जो कंपटीशन था, उसमें भी उन्होंने बहुत ही म्यारी अशार पढ़े। तो ये काबिल तारीफ़ है। और मैं सोच ही रहा था कि इन बच्चों को तैयार कौन करते हैं, तो इत्तेफाक से आज मैडम मिल के बताया कि मैं तैयार की। इनको भी मुबारकबाद, तीनों बच्चों को बहुत मुबारकबाद।
और ख़ास तौर से रईस के जो HM है ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब, उनको भी बहुत मुबारकबाद। वाकई वो स्कूल इस लायक है कि उनको जो है तो इस किस्म का इनाम मिलना चाहिए। हर जगह ये लोग जो है तो हर फील्ड में माशाल्लाह आम तौर से 1-2 नंबर आते ही हैं। लास्ट ईयर भी वहीं से जी, मुझे ऐसा याद आ रहा है लास्ट ईयर भी इन लोगों का हुआ था। और उसके अलावा भी कभी कोई ड्रामा कंपटीशन रहा या कुछ हामिद भाई का प्रोग्राम रहा, हम लोग देखते हैं कि अक्सर ये बच्चे जो तो टॉप पर रहते हैं, 1-2 नंबर में इनका शुमार होता है। वाकई काबिल तारीफ़ स्कूल और काबिल तारीफ़ टीचर और काबिल तारीफ़ बच्चे। बहुत शुक्रिया सर, आपकी बातों से हम लोगों को बहुत हौसला मिला है और बस ऐसे ही करते रहिए। हाँ, बस इंशाल्लाह और हम लोग बच्चों को इससे और बेहतर सिखाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। मैं नहीं मोहम्मद अंसारी। सबसे पहले मैं तो कारवां अदब जो कारवां है उर्दू कारवां, उससे मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल हो गए और जौक दर जौक लोग इसमें शामिल होते जा रहे हैं। फरीद भाई ने जो बिड़ा उठाया तो पहला उनका मकसद है कि भाई नामुमकिन कुछ नहीं है, और इस प्रोग्राम के ज़रिए ये जो 9 रोज़ा प्रोग्राम है उर्दू घर घर में ज़िंदा हो रही है। हमारा असल मकसद है नई नस्ल में उर्दू पहुँचाना, और उर्दू को पहुँचाने के लिए फरीद भाई जो कोशिश कर रहे हैं तो ये सिलसिला दराज होते जा रहा है। जैसे शकील भाई ने कहा कि मालेगांव में शुरू होगा, मोहतरम ने कहा कि जलगांव में शुरू होगा। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम जो हैं ये बहुत बच्चों के मायने रखते हैं, बच्चों के टैलेंट के लिए, उनकी सलाहियत के लिए। और मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी काफ़ी सीखने को मिल रहा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इंसान की जो उम्र होती है आखिरी सांस तक वो रहना चाहिए तालिब इल्म। और मैं बच्चों को यही दर्स देता हूँ कि अपने आप को समझो तालिब इल्म, तिफल मकतब बने रहो। तो मैं ज़्यादा अपना लूँगा और मैं मोहतरम दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी राय दें। सर आप क्या? अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कारवां की जो तहरीक है जिसका आज प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ, यकीनन काबिल तारीफ़ है। मैं उर्दू कारवां के सदर आली जनाब फ़रीद अहमद ख़ान साहब की खिदमत में मुबारकबाद और हदिया तबरीक पेश करता हूँ, और मैं ये दरख्वास्त करता हूँ फ़रीद ख़ान साहब से कि आपने महाराष्ट्र में तो इसको कवरेज किए हैं, महाराष्ट्र तक के पहुँचाएँ, मध्य प्रदेश में भी इसकी शाख कायम करें और इसको बढ़ाएँ। आप गुज़िश्ता 3-4 महीने पहले मुंबई कॉरपोरेशन में एक बैंक है, एजुकेशन बैंक, उसका इलेक्शन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक यूनियन है शिक्षक सभा। तो शिक्षक सभा के हमारे 2 नुमाइंदे अफसर शाह सर और शब्बीर सर, ये दोनों उर्दू के टीचर बाकायदा वहाँ पर इलेक्शन में जीते और भारी वोटों से जीत के वहाँ पर डायरेक्टर बने। और ये पूरे BMC के जितने टीचर हैं, बैंक की उनकी जो बैंक है उसकी बहुत ही अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ये लोग भी जो तो अपने तासुरात पेश करें। सर क्या कहेंगे, आपका नाम और ओहदा बताइए। सर मैं शब्बीर शेख, मुंबई महानगर पालिका एजुकेशन बैंक जिसे कहा जाता है, मुंबई महानगर पालिका सहकारी बैंक, मैं उसके संचालक पद पर कार्यरत हूँ। मुझे अभी कुछ चंद रोज़ पहले मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारियों ने इसमें चुन कर दिए। इलेक्शन बाकायदा इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में चुन कर देने के बाद मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस कार्यक्रम में हमको जो अगराज से नवाजा गया, मैं इस उर्दू कारवां एजाज़ से नवाजा गया, मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सर क्या? अस्सलाम वालेकुम। मैं शाह अफसर मुश्ताक, मैं एजुकेशन बैंक डायरेक्टर ऐज़ा हूँ, और मुझे जो इमरान अमीन सर ने जो मेरा तारुफ़ किया, मैं उस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन अभी जो उर्दू कारवां का जो ये हुआ है और इसके ज़रिए हमारा जो एजाज़ किया गया है, इसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, उर्दू कारवां की तश्कील से लेकर अब तक हम लोगों ने पहले साल से ही अशरे उर्दू का आगाज़ किया था। ये हमारे साथी जो खड़े हैं इस वक्त साथ में, ये सब हमारे तासीसी रुकन है। जब से उर्दू कारवां बना है तब से सारे लोग हमारे साथ में हैं। इस तरफ से मोहसिन साहिल साहब हैं, शोएब इब्जी साहब हैं, वक़ार सर हैं, सायरा आपा हैं, ये सब लोग रुकन तासीसी हैं। कुछ और लोग हैं जो इस वक्त यहाँ पर आके चले गए हैं। तो हम लोगों ने शुरू से ही ये कोशिश की थी, तश्कील से लेकर अब तक के उर्दू कारवां का एक ख़ास मकसद था कि भाई बहुत सारी उर्दू तंजीमें, लेकिन बाज़ उर्दू तंजीमें सिर्फ मुशायरे की हद तक के प्रोग्राम करके समझती हमने फ़रोग़ उर्दू कर लिया। ठीक है, उनका अपना नज़रिया है, पर हमको यूँ लगता था कि खिला महसूस होता था कि तलबा में जो है काम करने वाली, स्टूडेंट्स के बीच में काम करने वाली उर्दू की कोई तंजीम नहीं है। हाँ, तलबा के कॉलेजेस में बज़्म उर्दू के कहीं कहीं प्रोग्राम हो जाते हैं, लेकिन उनके मुकाबले भी नहीं होते। तो उर्दू कारवां ने अशरे उर्दू के ज़रिए ना सिर्फ उर्दू के मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुखन के मुकाबले कराए,
उर्दू की जो असनाफ़ी सुखम मादूम होती जा रही हैं, जिनके बारे में अब लोग भूलते जा रहे हैं कि इसका भी उर्दू की ये कोई सिनफ़ी सुखन है, उसको भी हमने लिया और तलबा में मुख्तलिफ मुकाबले कराए। देखिए हमारे उर्दू मीडियम के तलबा में कुछ ना कुछ किसी वजह से कभी कभी कुछ एहसास से कमतरी पाई जाती है। जो ज़माने का माहौल है, अंग्रेज़ी का गलबा है और अंग्रेज़ी वालों की जो अपने आप को एहसास से बरतरी है, तो हमने ये कोशिश की कि हमारे बच्चों को प्लेटफॉर्म मुहैया कराएं और उसके ज़रिए ये अशरे उर्दू कराते। ये पिछले आज 9वां अशरे उर्दू था। सिर्फ अशरे उर्दू के अगर आप प्रोग्राम देखें तो अब तक के हम लोग 100 से ज़ायद प्रोग्राम कर चुके हैं गुज़िश्ता 9 साल में, सिर्फ अशरे उर्दू के। और उर्दू कानों के मुकम्मल प्रोग्राम के अगर आप तादाद देखें लॉकडाउन को मिलाकर अभी तक तो अब तक हम लोग तकरीबन 500 से ज़ायद प्रोग्राम कर चुके हैं गुज़िश्ता 9 सालों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई महाराष्ट्र की ऐसी उर्दू ये मतलब ऐसे नहीं कि छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र की कोई अदबी सरगर्म तंजीम ऐसी नहीं है कि जिसने इतने प्रोग्राम और इतनी अदबी सरगर्मियाँ की हो। ना सिर्फ मुंबई बल्कि हमारी औरंगाबाद टीम भी शामिल है। मैंने प्रोग्राम में तो औरंगाबाद टीम के प्रोग्राम को शुमार भी नहीं किया, जो गुज़िश्ता 5 सालों से जो मुतारिक है। आज डॉक्टर मसरत फिरदौस साहिबा वहाँ की सरपरस्त आला औरंगाबाद की यहाँ आई थी इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ास बनकर वहाँ पर। तो इंशाअल्लाह ये हम लोग ये कारवां यूं ही रवा दवा रहेगा और अगले साल जब 10 साल हो जाएंगे इस अशरे उर्दू को, तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर जो है इस 10 साला जश्न को मनाएंगे। उर्दू कारवां को लेकर जलगांव में और मालेगांव में भी इसकी बहुत मांग की जा रही है, क्या कहेंगे? वहाँ भी शुरू करने का कोई? देखिए हमने उर्दू कारवां ने कभी भी, चूँकि हम लोग बुनियादी तौर पर सारे लोग मुंबई के हैं, हमने तौसी पसंदी को कभी ज़्यादा पसंद नहीं किया, ये हमारे एजेंडे में नहीं रहा। लेकिन जब हमको हम ख्याल लोग कहीं पर मिलेंगे, जैसे औरंगाबाद की टीम से हम लोगों का इतना अच्छा तालमेल है कि लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ऐसे तंजीम चल रही है कि जिसके सदर या मजलिस आमला मुंबई में है और उसकी एक ज़िमनी कोर्ट कमेटी या टीम जो है वो औरंगाबाद में। 5 साल हो गया लेकिन बहुत अच्छे से ये जो है मामला चल रहे हैं। तो अगर हमको ऐसे लोग मिले जो उर्दू के फ़रोग़ उर्दू के मामले में मुखलिस होंगे और जिनके साथ हमको लगेगा कि हाँ हम इनके साथ ये कारवां में शामिल हो सकते हैं, तो हम उनको ज़रूर अपने साथ शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर अच्छी टीम मुमकिन हो तो जलगांव बहुत बड़ा उर्दू बेल्ट है, मालेगांव का क्या कहना उर्दू के मामले में, तो हम उसकी तश्कील ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। उर्दू कारवां अशरे उर्दू के तहत 10 रोज़ा प्रोग्राम मुनक़िद करता है। इस 10 रोज़े प्रोग्राम में हम ये कोशिश करते हैं कि बहुत से स्कूल, कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक हम बहुत से मुकाबले कराएं और ये हमारी कोशिश हमेशा आगे भी जारी रहेगी। ये साल भी हमने मुकाबले कराए, बैतबाजी के मुकाबले, गज़ल सराई के मुकाबले, तकरीरी मुकाबले, मकाला ख्वानी मुकाबले। लेकिन इंशाअल्लाह जब हमारा 10वां अशरा उर्दू मनाया जाएगा उसमें कोशिश की जाएगी, एक अभी से ही आज के दिन से ही हमारी 10वें अशरा उर्दू की तैयारी शुरू हो जाएगी और उसमें हम एक दिन में 2-2 मुकाबले भी कराएंगे इंशाअल्लाह आगे। और हमारी कोशिश सिर्फ़ और सिर्फ तलबा में एक जोश, एक जज्बा, एक खुद एतमादी, एक उर्दू से मोहब्बत, दिलचस्पी, ये पैदा करना हमारा मकसद है। आजकल जो लोग उर्दू से दूर होते जा रहे हैं, हमें खुशी हुई ये साल 90 साल में मुझे ये देखने के लिए मिला कि बहुत से स्कूल कॉलेज के लोग मुझे अक्सर फ़ोन करके पूछने लगे कि आपका ये अशरा कब शुरू होगा। और ये फ़ोन आने से मुझे बहुत खुशी हुई कि लोग हमारे इंतज़ार में रहते हैं कि हम कब अपना अशरा मनाएं और वो उस मुकाबले में हिस्सा लें। नई नई चीज़ें भी डालनी थी, तो हमें ये समझ में आया कि लोगों को इंतज़ार रहता है हमारे अशरे का और ये लोगों के इंतज़ार से हमें देखकर हमें बहुत खुशी हुई कि हम जो ये अशरा मना रहे हैं, हमारा उर्दू कारवां जो एक मकसद लेकर चल रहा है, वो मकसद आज हासिल होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। कौन-कौन से स्कूलों में कहाँ से स्कूल में भाग लिया? बहुत सारे स्कूल हैं, मुंबई की, थाने की, भिवंडी की, कल्याण की, ये जितने भी डीएड कॉलेज हैं वो पूरे तमाम डीएड कॉलेज ने इसमें हिस्सा लिया था। जितने भी मुंबई की, भिवंडी की, कल्याण की, मुमरा की, थाने ज़िले की जितनी भी जूनियर कॉलेज है वो तमाम जूनियर कॉलेज ने हिस्सा लिया इसमें।
तकरीबन 7 यूनिवर्सिटी के 20 स्कॉलर्स ने, रिसर्च स्कॉलर्स ने इसमें मकाला ख्वानी अपने पेश किए। उसके अलावा आपको ताजुब होगा कि बीएमसी की 9वीं और 10वीं के हमने तकरीरी मुकाबले कराए थे, जिसमें से 20 स्कूल, बीएमसी की 20 स्कूलों ने उसमें हिस्सा लिया और काफ़ी तादाद में हमारे पास बच्चे आए। हर एक मौके पर हमारे पास बच्चों की तादाद 100 रहती थी, तो तकरीबन हमारे पास हज़ारों बच्चों ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया है। आदाब नाज़रीन, हिंदुस्तान डेली का पेशगी शुक्रिया कि हमसे इस बारे में गुफ्तगू चल रही है। आज हम बात कर रहे हैं अशरे उर्दू के ताल्लुक़ से। गुज़िश्ता 9 बरसों से अशरे उर्दू हर बरस मनाया जाता है। अगर आप इसको और तज्ज़ियाती तौर पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में उनकी सालाना तकारीब होती हैं, जैसे फेस्टिवल्स होते हैं, उसी तरीक़े से अशरे उर्दू कारवां का ये अशरे उर्दू एक सालाना फेस्टिवल है। कई बार ये सवाल पैदा होता है कि हम इसको साल में एक बार क्यों लेते हैं। अशरे उर्दू है तो बहुत सारे प्रोग्राम तो करते ही हैं, लेकिन इस 10 प्रोग्राम के सिलसिले को, अशरे उर्दू को हम ख़ास तौर पर क्यों मनाते हैं? तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि अशरे उर्दू ख़ालिस तौर पर इंडोर्स प्रोग्राम करता है, इंस्टीट्यूशंस के साथ प्रोग्राम करता है, तलबा, असातिज़ा, बड़ी जमात के तलबा और इन्हीं के साथ साथ स्कॉलर्स के साथ प्रोग्राम करता है, जिसकी वजह से इस साल मिसाल के तौर पर इस साल अगर अशरे उर्दू में जिन तलबा तालिबात ने हिस्सा लिया होगा तो उनमें जो मोटिवेशन पैदा हुई, जो जिस सरगर्मी को उन्होंने इख्तियार किया और जिसमें उन्होंने इनाम हासिल किया, अगले बरस तक वो उसमें मुतारिक रहते हैं और फिर अगले बरस फिर वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं कि गुज़िश्ता साल उनको एक एजाज़ मिला था, एक प्लेटफॉर्म मिला था। इस तरह से बार बार अशरे उर्दू में हिस्सा लेने की वजह से जिन तलबा तालिबात में उर्दू की अदबी सलाहियतें मौजूद हैं, तख्लीक़ी अनासिर मौजूद हैं, वो तलबा जो है इस मैदान का इंतखाब करते हैं। और मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पर उर्दू के असातिज़ा या हर वो शख्स जो उर्दू को अपनी मादरी ज़ुबान कहता है, उसका काम है कि वो उर्दू को प्रमोट करें। और इससे खूबसूरत प्रमोशन क्या हो सकता है कि आप एक तालिब इल्म को उर्दू का एक लिखारी बना रहे हैं, एक राइटर बना रहे हैं। तो इस तरह से अशरे उर्दू बहुत अहमियत का हामिल है। मैं एक ख़ास दरख्वास्त करना चाहता हूँ उर्दू के उन इदारों को कि जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग मैदानों में उर्दू की तरक्की व बका का काम करते हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि उर्दू कारवां ने हमेशा लोगों का इस्तकबाल किया है। अगर आपके पास अशरे उर्दू को लेकर कोई बहुत अच्छा मशवरा है, कोई राय है, कोई ताउन है, तो आप ज़रूर उर्दू कारवां के सदर फ़रीद अहमद ख़ान साहब से रब्ता करें और कोशिश करें कि जिस तरह से दूसरी ज़ुबानों के बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, उर्दू कारवां कम से कम कौमी सतह पर एक बड़े फेस्टिवल की सूरत में उभरे। मेरी आप